सवाल। उम्मीद है आपने सवाल पढ़ा होगा। सवाल में कह रहा है ए मैन डिपॉजिटेड ए सर्टेन अमाउंट इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि बैंक में जमा कराता है। हर साल के आखिरी में 10% की दर से एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे बैंक में जमा कराता है ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से 4200 रुपए प्राप्त हो। ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से 4200 रुपए मिल जाए। तो ज्ञात करो कि हर वर्ष के आखिरी में वो कितना पैसा जमा कराएगा और कितने साल तक जमा करा रहा है, 5वें साल तक। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, कह रहा 5वें वर्ष तक वो पैसा जमा करा रहा है। ये पहले साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, ये 5वां साल। क्या वो पहले साल की शुरुआत में कुछ जमा करा रहा है? क्या वो पहले साल की शुरुआत में कुछ पैसा जमा करा रहा है? तो आप कहेंगे ना सर, पहले साल की शुरुआत में वो कुछ भी पैसा जमा नहीं करा। इस माइक ने गर्दन टेढ़ी कर दी, ऐसे करनी पड़ेगी है। तो पहले साल के आखिरी में उसने पैसा जमा कराया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के अंत में, यानी शुरुआत में तो कोई पैसा जमा नहीं करा रहा। तो मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि यार हर साल के आखिरी में 100 यूनिट वो जमा कराता है। तो बेटा पहले साल की शुरुआत में तो जमा कराया नहीं, दूसरे साल के एंड में जमा कराया। तो अगर आपने पहले साल में जमा नहीं कराया और दूसरे साल के आखिरी में अगर आपने 100 यूनिट जमा कराया है मेरे बच्चों, तो इस पे ब्याज पहले साल थोड़ी मिलेगा। भाई आपको 1 जनवरी को जमा कराते तब तक तो 31 दिसंबर तक 1 साल हो जाता, आपको ब्याज मिलता। मान लो 1 जनवरी 2020 को जमा कराते तो 31 दिसंबर 2020 तक 1 साल हो जाता। लेकिन आप शाने, आप 31 दिसंबर 2020 को जमा कराने गए और आप चाह रहे हैं कि 1 जनवरी 2021 को आपको 1 साल का ब्याज मिल जाए। तो ऐसा कैसे संभव है? नहीं होगा ना संभव, क्योंकि आप साल के आखिरी में गए तो वो साल तो आपका गया, वो साल आपका मेरे बच्चों गया। तो इसी तरीके से इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो अगर आपने पहले साल के आखिरी में जमा कराया तो पहले साल आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जो 100 यूनिट जमा कराया इस पे कितने साल का ब्याज मिलेगा? दूसरे, तीसरे, चौथे, यानी 3 साल का। 1, 2, 3 साल का ब्याज मिला, हाँ है ना? 1, 2, अच्छा ये 5 साल हो गए ना। पहला साल, अच्छा ये तो पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, ये 5वां साल, और 5वें साल के एंड में 5th ईयर एंड, ये 4th ईयर एंड हो गया, ये 3rd ईयर एंड हो गया, ये 2nd ईयर एंड हो गया, और मतलब ये एंड लिख लेना साथ में, ये 2nd ईयर का एंड हो गया, ये 1st ईयर का एंड हो गया, और ये हो गया जी 1st ईयर बिगिनिंग। बिगिनिंग, बिगिनिंग माने शुरुआत। तो पहले साल की शुरुआत में तो आपने कुछ जमा ही नहीं कराया। तो और 5वें साल के आखिरी में आप पैसा लेने पहुंच गए तो आपको कितने साल का ब्याज मिला? 1, 2, 3, 4 साल का ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है जी? 10%। तो 100 रुपए पे या 100 यूनिट पे 1 साल का ब्याज 10% के हिसाब से 10, तो 4 साल का ब्याज हो गया जी 40 यूनिट। क्लियर है? यानी यहां जो पैसा जमा कराया, जब उसे आप 5वें साल के आखिरी में लेने जाएंगे तो 40 यूनिट इसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। अब आप दूसरे साल के आखिरी में गए, आपने 100 यूनिट फिर से जमा करा दिया, क्योंकि सवाल ने कहा कि हर साल के आखिरी में आप 100 यूनिट जमा कराते हैं, हाँ है ना? तो अगर दूसरे साल के आखिरी में आपने 100 यूनिट जमा करा दिया मेरे बच्चों, तो फिर वही कहानी दौड़ेगी कि भाई इस पैसे पे यहां तो ब्याज मिलना नहीं, इससे आगे मिलेगा। तो 1, 2, 3 साल का ब्याज, तो 10% की रेट से 3 साल का ब्याज बना 30। अब तीसरे साल के आखिरी में आए, फिर आपने 100 यूनिट जमा करा दिया, तो इस पे 1 और 2 ही साल का ब्याज मिलेगा, यानी 20 यूनिट ब्याज मिलेगा। फिर आप चौथे साल के एंड में आए, 100 रुपए जमा करा दिए, तो इस पे केवल 1 ही साल का ब्याज मिलेगा, 10। फिर आप कह रहे हैं जी 5वें साल के एंड में भी आए और आपने 100 यूनिट जमा कराया, तो इस पे ब्याज मिलेगा 0, क्योंकि 5वें साल के आखिरी में आपने जमा कराया और लेने भी आप कब चले गए? 5वें वर्ष के अंत में लेने चले गए। तो 5वें वर्ष के एंड में ही जमा कराया, मान लो 31 दिसंबर को सुबह जमा कराया, दोपहर को लेने चले गए, तो कौन ब्याज दे देगा आपको? देगा नहीं देगा। तो यहां ब्याज मिला मेरे भाई 0। तो कुल मिला के बैंक से आपको ब्याज मिला 40, 30, 70 और 20, 90 और 10, 100।
40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100 रुपए आपको ब्याज मिल गया, 100 यूनिट ब्याज मिल गया। और आपने बैंक में जमा कितना कराया? 100, 200, 300, 400, 500। 500 आपने जमा कराया क्योंकि हर साल के आखिरी में जा रहे थे जमा करने, तो 5 साल में 500 जमा कराया और 100 आपको ब्याज मिल गया। तो 500 और 100, 600 यूनिट आपके पास कुल मिला के बैंक से मिलेगा 5वें साल के आखिरी में। यानी 5वें साल के आखिरी में आपको 600 यूनिट ब्याज, सॉरी 600 यूनिट धन बैंक से मिलेगा, क्योंकि 500 यूनिट आपने जमा कराया और मेरे बच्चों 100 यूनिट आपका ब्याज हो गया 5 साल का। हाँ है ना? मेरी बात समझते हो कि नहीं समझते? तो 600 यूनिट आपको बैंक से मिलेगा, जबकि सवाल में कह रहा है जी 4200 रुपए मिला है। तो 600 यूनिट 4200, तो भैया एक यूनिट की वैल्यू आ गई 700 रुपए। 700 नहीं बे, सिर्फ 7 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 7 रुपए। तो कह रहा है जी हर साल के आखिरी में कितना जमा कराता था? तो 100 यूनिट था। तो 100 यूनिट गुना 7, यानी हर साल के आखिरी में मेरे बच्चों वो 700 रुपए जमा कराता था। कितने रुपए जमा कराता था मेरे भाई? 700 रुपए जमा कराता था। किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समझ ना आए तो मुझे बताइए। जी मोहन, आपको प्रॉब्लम है? देखो यार, जिनको भी दिक्कत आ रही है वो एक बार प्रैक्टिकली इस बात को कॉपी में डेट वाइज लिख के देखो। 10 जनवरी 12, मतलब 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी, ऐसे लिख लिख के देखो। फिर उसमें लिखो 1 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2020, तो आपको समझ आ जाएगा। घबराने की बात नहीं है। चलिए समय लीजिए 30 सेकंड का, फिर आगे बढ़ेंगे। डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ इट, दीज थिंग्स आर क्वाइट इजी। 2800 रुपए मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर, आज इसने जो कर्जा लिया होगा ना वो 2800 रुपए लिया होगा, लेकिन अगर 5 साल बाद चुकाने जाएगा तो 4200 रुपए देने पड़ेंगे। तो कहता है जी प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करिए। आप जानते हैं जो किस्त